Hello class 5 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the 21st chapter, which is notice and message writing. So let's get started. Notice writing. Notice are meant to give information to a large number of people. For example, children of school, participants of some event, general public, members of an organization or so on. सो स्टूडेंट्स, नोटिस हम क्यों लिखते हैं, नोटिस राइटिंग क्यों लिखी जाती है? नोटिस हम तब लिखते हैं जब हमें मास नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को जब कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो हम नोटिस लिखते हैं सो दैट उसे पब्लिकली सब लोग देख पाए. फॉर एग्जांपल स्कूल्स में हम बच्चों के लिए नोटिस लगाते हैं या किसी इवेंट में कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए, इसी तरीके से बाकी चीजें. अ नोटिस शुड हैव, कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे जो नोटिस में होनी चाहिए. A suitable heading, the name of the institution, date of issue, content that includes the following information, what यानी कि क्या इवेंट है, किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, when, डेट एंड टाइम यानी कि कब है, किस टाइम है, where, वेन्यू यानी कि जगह जहां पर वो चीज होने वाली है, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी यानी कि लास्ट में एक सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी की जो नोटिस इशू कर रहा है उसके बारे में, किसकी पोस्ट क्या है एंड सो ऑन. रीड द फॉलोइंग नोटिस अनाउंसिंग अ क्लास पिकनिक एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वुड लाइक टू जॉइन द पिकनिक. तो यहाँ पर आपको एक नीचे लेटर पढ़ने को मिलेगा जिसमें एक क्लास पिकनिक के बारे में अनाउंसमेंट है एक नोटिस में. उसमें आपको साथ में ये कि जो मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं पिकनिक को उनको क्या प्रोसीजर करना है इस बारे में एक नोटिस है. आइए देखिए. नोटिस फेरी एकेडमी मेरठ पिकनिक टू दिल्ली 10th अगस्त 2024. जैसे अब स्टार्ट हुआ है तो हम 24 लिखेंगे. अब देखिए, अ पिकनिक टू जू दिल्ली इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू 10th अगस्त 2000, जो भी आप साल यहाँ पर जो भी डेट मेंशन करना चाहते हैं आपको कर सकते हैं, संडे. फॉर क्लास 5th, buses will leave from school at 8 a.m. and return at 6 p.m. Total expenditure per student including bus fare and meals is 250 rupees. Mr. Jain and Miss Gupta will accompany the students. Those interested may give their names to the undersigned by 24 July 2024. कमल गर्ग हेड बॉय. तो हमने यहाँ पर एक नोटिस देखा है जिसमें स्कूल पिकनिक के बारे में बताया गया है. उसमें डेट और टाइम मेंशन है, वेन्यू मेंशन है, पिकनिक की फीस कितनी है वो भी मेंशन किया गया है, और लास्ट में जैसे कि ये बताया है कि जो अकम्पनी करेंगे टीचर्स जो साथ में जाएंगे उनके बारे में बताया है. इंटरेस्ट स्टूडेंट्स को अपने नाम सबमिट करने हैं टू द अंडरसाइंड यानी कि जो ये नोटिस इशू कर रहा है और जिसने ये नोटिस इशू किया है यानी कि हेड बॉय, उसने लास्ट में अपना सिग्नेचर. सिग्नेचर का मतलब जरूरी नहीं है कि सिग्नेचर जो आप करते हैं ना साइन, वो नहीं. सिग्नेचर का मतलब बेसिकली ये है कि आपका नाम लिखेंगे आप और आपकी जो रैंक है. फॉर एग्जांपल ये हेड बॉय है अपने स्कूल का तो ये इसने नीचे अपना डेजिग्नेशन लिखा हेड बॉय. इसी तरीके से अगला देखिए. देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस, स्टडी दिस एग्जाम्पल. तो एक और तरीका होता है नोटिस लिखने का, उस एग्जाम्पल को देखिए आप. नोटिस आर कॉन्वेंट स्कूल रुड़की इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन. तो ये एक डिबेट कंपटीशन के बारे में, एक इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन के बारे में एक नोटिस है, उसके बारे में देखिए. 15 सितंबर 2023-24 जो आप लिखना चाहें वो लिखिए. दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 6th दैट एन इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल. एक नोटिस के बारे में बताया है जो इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन के बारे में होगा. अब उसकी डिटेल्स हमें यहाँ नीचे दी गई है. टॉपिक, मैन हैज बिकम अ स्लेव टू मशीन्स. डेट दी है 20th अगस्त 2024 सैटरडे. टाइम 9 a.m. वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम. लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग नेम्स 18th अगस्त 2024. Two participants per house will be accepted, one for and one against the topic. For any other queries, contact the undersigned. यानी कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि पार्टिसिपेंट्स को क्या करना होगा. एक फॉर द टॉपिक बोलेगा, एक अगेंस्ट द टॉपिक बोलेगा.
तो इस बारे में बता दिया है। और नीचे अपने नाम देने के लिए अंडरसाइन से कांटेक्ट करना है। अंडरसाइन कौन है? मिसेस दीप्ति मेहता, एचओडी इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की एचओडी जो है दीप्ति मेहता, उन्होंने ये नोटिस इशू किया है। अब देखिए नेक्स्ट, मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग के बारे में देखिए। अ मैसेज इज मेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन, यानी कि एक मैसेज हम तब लिखते हैं जब हमें एक इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है किसी को। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ मैसेज। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है एक मैसेज लिखते हुए। क्या है वो पॉइंट्स, आइए डिस्कस करते हैं। द मैसेज हैज टू बी ब्रीफ बट एक्यूरेटली कन्वेड, यानी कि मैसेज जो होना चाहिए वो ब्रीफ, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन एक्यूरेटली कन्वे करना चाहिए कि कहना क्या चाहता है स्पीकर। गिव ओनली द एसेंशियल पॉइंट्स, सिर्फ जरूरी बातें ही बतानी होती हैं। डू नॉट एड एनीथिंग ऑन योर ओन, अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं करना, जो चीज एग्जैक्टली है वैसे ही बतानी है। राइट द नेम्स ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज meant, उस इंसान का नाम लिखना जरूरी है जिसके लिए ये मैसेज लिखा जा रहा हो। मेंशन द डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम जो आप मैसेज जब कर रहे हैं वो चीज आप मेंशन करेंगे। राइट योर नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस स्पेल हुई हुई है, इसे आप चेंज करके ठीक कर लीजिएगा। राइट योर नेम एट द एंड ऑफ द मैसेज, नीचे आप मैसेज के एंड में अपना नाम लिखेंगे। स्टडी द एग्जाम्पल गिवन बिलो, अब नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसे पढ़िए। Read the following telephonic conversation between Sagar and Nishant. Write a message for Akshay using not more than 35 words. अब यहाँ पर नीचे आपको सागर और निशांत की कन्वर्सेशन मिलेगी, इसीलिए आपको अक्षय के लिए एक मैसेज लिखना होगा 35 वर्ड्स के अंदर। पहले हम कन्वर्सेशन देखते हैं। सागर, मे आई स्पीक टू अक्षय? निशांत, he is not at home, may I know who's speaking? Sagar, I am Sagar, his friend. Please ask Akshay to bring my science notebook to school tomorrow as it has to go for correction. Nishant, okay, I'll convey the message to him. अब हमें यहाँ पर मैसेज लिखना है अक्षय के लिए, तो हम किस तरीके से लिखेंगे उसे, आइए देखिए। 15 जुलाई 2016, 6:30 p.m. Akshay, your friend Sagar had called up to ask you to bring his science notebook to school tomorrow as it has to go for correction. निशांत, तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल सी एक बात कही है कि अक्षय के लिए मैसेज है, तो हमने अक्षय लिखा, मैसेज लिखा जो था और नीचे अपना नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हमने मैसेज लिखा। एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच while playing in the school field. Write a notice to be put up on the school notice board in 40 to 50 words. Hints दे रखे हैं आपको कुछ, साथ में उनकी हेल्प से आप एक नोटिस लिखेंगे। Write the day and date when you lost the watch, the place where you dropped it, and also the period. Describe the watch. Offer a treat in the canteen as reward to the finder. तो ये आपके कुछ हिंट्स हैं जिनसे आप एक नोटिस लिखेंगे। अब देखिए बी, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन दिव्या एंड मिस्टर सेठी। राइट अ मैसेज फॉर दिव्याज मदर इन अबाउट 30 to 35 words. Mr. Sethi, hello, could I speak to Mrs. Goel, please? Divya, Mummy has gone to the market. Mr. Sethi, could you please leave her a message then? Divya, yes, what is it, please? Mr. Sethi, I am Mr. Sethi. I work at your father's office. Your father had to attend an urgent meeting, so he will be late today. There is not need to worry. Divya, okay, I'll give her the message. Mr. Sethi, thank you. तो ये हमने एक कन्वर्सेशन पढ़ी है दिव्या एंड मिस्टर सेठी के बीच में। इसको आप एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को 30 to 35 वर्ड्स में बनाकर लिखेंगे एज अ मैसेज। यानी कि आपको अब दिव्या की मदर को एक मैसेज लिखना है कि मिस्टर सेठी ने उनके लिए क्या मैसेज कन्वे किया है। अब देखिए सेक्शन सी, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स इज इन टाउन. He calls you put and wishes to meet you at a shopping mall. You are alone at home, but you want to meet your friend.
who will be returning to Dehradun the next day. You decide to leave a message for your mother. Write this message in not more than 40 words. Hints हैं आपके. Where you are going, name of the friend, time when you will return, and any other suitable information. So यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखना है अपनी मदर को, जिसमें आप उनको बताएंगे कि आपका एक ओल्ड फ्रेंड अभी यहाँ पर आपको विजिट करने गया है, जो कल देहरादून वापस भी चला जाएगा, एंड यू बोथ वांट्स टू मीट ईच अदर. सो इसीलिए आप उससे मिलने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं. आप प्लेस मेंशन करेंगे, आप कब तक वापस आ जाएंगे, आप रिटर्निंग टाइम मेंशन करेंगे, और भी कोई सूटेबल इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो देंगे, और आप उस फ्रेंड का भी नाम मेंशन करेंगे, अपनी मदर को सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे, एंड उसके बाद में ये मैसेज अपनी मदर को सेंड कर देंगे. सो इसी तरीके से आप नोटिस और मैसेजेस दोनों लिखेंगे अपने आप, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.